नेटलिफाई, ठीक है। नेटलिफाई एक वेबसाइट है जिसमें आपको पहले बताया था, शायद इसके बारे में बताया था। ये फ्री डोमेन होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है, आप इस पर फ्री वेबसाइट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, सही है। बता रहा है सबको। हमें पहली चीज़ तो इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ये आपको पहला प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास फिलहाल यहाँ पे लॉगिन नहीं है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बल्कि नहीं, अकाउंट ही बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीज़न ये है, अगर आपके पास गिटअप है तो ये उससे अकाउंट बना देगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास तो मेरा जीमेल लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, नेटलिफाई, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस पे पहले तो आपने इसको साइन अप करना पड़ेगा, आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना होगा। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे, अच्छा इन्होंने गूगल भी डाल दिया है, विद गिटहब भी आता है और गिटलैब भी आता है। अच्छा, पहले गूगल नहीं था मुझे याद है, तो मैंने इसलिए इसको जीमेल से किया था, ओ सॉरी गिटहब से किया था मैंने इसको, जीमेल से नहीं गिटहब से किया था। नेटलिफाई, तो आप जब इसको इस तरह लॉगिन करोगे तो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। अगर आप इसको जीमेल से करोगे तो एक अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और जीमेल से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आमिर SMIT आ रहा है, ठीक है, इसको कर लेते हैं, होगा कोई आमिर, सही है। कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है। पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें जो होंगी, अभी आपसे सारा क्वेश्चन वगैरह मांगेगा, भाई आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जैसे मैंने इसमें कर दिया आमिर, पेन से लिखा ना मैंने, आयर होता है ना, आमिर अली नाम था इसका शायद। अब आपने यूज़ कब करना है, भाई पर्सनल वर्क के लिए करना है, पर्सनल कर दो। आपके प्रोजेक्ट किस तरह हो सकते हैं, बस कुछ भी लिख दो इसमें, ई कॉमर्स, वेब ऐप कर दो, ठीक है। इसमें आप कुछ डिफाइन करना है कर दो, आपको जैसा बेहतर लगे। जैसे जूनियर कर दो उसको, टीम नहीं है मैं मेरी, लेकिन आप अपना नाम ही लिख दो, आमिर अली, ठीक है, ये आपकी टीम हो गई। कंटिन्यू टू डिप्लॉय, सही है, किस पे, कंटिन्यू टू डिप्लॉय। अब आपसे बोलेगा भाई डिप्लॉय और फर्स्ट प्रोजेक्ट, आपसे क्या पूछ रहा है भाई, गिटहब भी है, गिटलैब भी है, गिट बकेट भी है और एज़्योर डेवऑप्स भी है। ये सारे आप पे काम के नहीं है, सिर्फ गिटहब काम का हो सकता है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके बगैर भी काम कर सकते हो। जैसे ही बोल रहे हैं गेट स्टार्टेड अनदर वे, ट्राई नेटलिफाई, ड्रॉप और चूज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं इस पर चले जाऊँगा ड्रॉप वाली चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले एक काम करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा, इस पर रिफ्रेश करूँगा, ये मुझे ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा, सही है। नजर आ रहा है सबको। इसको मैं कर देता हूँ, इसमें डार्क थीम कहाँ होती है, यही होनी चाहिए इसकी थीम, थीम यहाँ पे कहीं होगी इसकी। लाइट थीम ना बड़ी अजीब सी लगती है। मेरे से है नहीं इसके अंदर, लेकिन होता मेरे पास तो है। चलो खैर, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की जो है ना स्क्रीन आ जाएगी जब आप लॉगिन कर लोगे, साइन अप कर लोगे, सिंपल। अब तो गिटअप से लॉगिन हो, उससे लॉगिन हो रहा है ना गूगल से, तो आपके लिए आसानी है।
नहीं तो मैंने लॉगिन इसीलिए किया था कि ताकि मैं आपको उससे दिखा दूंगा, अपना उससे लॉगिन करके गिटहब से। सब में ज़्यादा मुश्किल काम है इसमें गिटहब से लॉगिन करना, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या करता है, ये नोटिफिकेशन भेजता है गिटहब के अकाउंट पे, आपकी जीमेल पे नहीं आएगी नोटिफिकेशन, आएगी गिटहब के ऊपर, एक गिटहब पे नोटिफिकेशन होती है हमारे पास, सही है। तो फिर वहाँ से जाके आपको उसको ऑथराइज करना पड़ता है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के साथ उसको इंटरेक्ट कर रहे हो। ये काम अभी भी होगा जब आप इससे लिंक करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, इम्पोर्ट फ्रॉम गिट प्रोजेक्ट, जब आप उसको लिंक करोगे ना गिटहब से, तो ये पंचायत डालेगा, सही है। तो इस तरह पूरा लॉगिन करता है, पूरा आपसे चीज़ें मांगेगा, रिक्वायर्ड करेगा, फिर आपको ऑथराइज कराएगा। तो उसका बेहतर तरीका ये होगा कि आप जिस ब्राउज़र पे आपका गिटहब लॉगिन हो, या जो आपका एक्चुअल अकाउंट है उस पर लॉगिन करना, और उसी पे नेटलिफाई का काम करना, तो आपके लिए आसानी रहेगी इस चीज़ के अंदर। बराबर में गिटहब खोल के रखना है, यहीं पे नोटिफिकेशन का छोटा सा ऑप्शन आता है, सही है। या मैं अगर आपको दिखा देता हूँ कि गिटहब नोटिफिकेशन, सही है, मैं अगर आपको यहाँ दिखाता हूँ, या मैं करता हूँ गिटहब होम पेज, रहा नोटिफिकेशन का साइन, एक तो ये आता है और एक होम पेज वाला होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं है वो, होम पेज वाला यहाँ पे आता है। इसलिए बता रहा हूँ, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए उसको पहले समझ लो ताकि ये परेशानी ना आए। यहाँ पे भी आता है, ठीक है, ये उन्होंने शायद साइन चेंज कर दिया, नहीं तो ये अगर ये नहीं आएगा तो आपके पास एक बॉक्स करके इसके साथ ही होगा, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आती है। तो नोटिफिकेशन में बस आपको क्या होगा, अब आपसे पूछेगा कि भाई आप थर्ड पार्टी के साथ यूज़ कर रहे हो गिटहब को, तो क्या मैं उसको एक्सेस दे दूँ, आप उसको यस कर दोगे तो एक्सेस दे देगा, ठीक है। सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये काम बहुत पंचायती हो जाता है अक्सर लोगों के लिए। बस आपने ये लॉगिन कर देना तो आपके सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव वे आपका ये है कि भाई यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेम्पलेट, आ रहा है, हमें इस पर काम ही नहीं करना, हमें काम करना है सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउज टू अपलोड, नजर आ रहा है ये, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सही है। ये मुझसे पूछेगा कौन सा फोल्डर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, अभी हमने, मैं इसको यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ पहले, ये ज़रूरत ही नहीं है मुझे इसकी साइन आउट लॉगिन करने की। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमारा ये वाला कोड है ना, ये कौन सा है हमारे पास, 1 तारीख वाला, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने नैप बार बनाई थी। यहाँ पर एक काम करते हैं, जो आज वाला हमारा कोड है 4 तारीख वाला, ये हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। मैं इस पर आऊँगा, क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 तारीख वाला कोड, इस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब अपलोड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना, आपकी जो मेन फाइल हो जिसको आप चाहते हो, अगर मल्टीपल पेजेस है तो आपका जो मेन पेज है उसकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए, index.html। अगर वो इंडेक्स भी हो गया या होम भी हो गया ना, इसको नहीं समझ में आएगा, ये एरर दे देगा, यानी कि उस पेज को रीड ही नहीं कर सकेगा होम पेज पे कभी भी। तो उसको क्या करना ज़रूरी है, इंडेक्स, समझ में आ गई बात। दूसरा स्टाइल डॉट सी एस एस ही रखना बेहतर रहेगा, तो ये समझ जाएगा कि अच्छा ये जो क्या है, मेन फाइल है, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रोटोकॉल है, आपने अपलोड कर देना है, ठीक है, ये अपलोडिंग हो जाएगी। नेटलिफाई में कोई इशू आ रहा है, ब्लॉक ब्राउजर एक्सटेंशन, अभी कौन सी एक्सटेंशन आ रही है, रिमूव कर देते हैं इसको। ये वाला प्रोजेक्ट था हमारा, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। दोबारा हम यहाँ जाएंगे और दोबारा अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, डिप्लॉय मैनुअली, यहाँ से भी कर सकते हो। डिप्लॉय मैनुअली पे जाओगे, ये आपसे पूछेगा ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से फोल्डर लाया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, ये अपलोड करेगा, एक लिंक बना के देगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, सही है। ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है,
ये वाला लिंक है आपका, आ गया। अब आप ये दुनिया जहाँ से शेयर कर दो, सही है। अब ये आपके पास कहाँ पे नहीं है, लोकल पे नहीं है, अब ये आपके पास एक सर्वर पे है, ठीक है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप इसके प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ सकते हो। इसका जो ये राउट है, ये अजीब सा लग रहा है ना, इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे होगा ये डिलीट कहाँ रहा है, डिप्लॉयज के अंदर शायद होगा ये, डिप्लॉय सेटिंग। डोमेन का भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, देखो ज़रा। प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स आ रही है। कहाँ पे आ रहा है, चेंज प्रोजेक्ट नेम, हाँ ये रहा ना, सही तो ना। यहाँ से आप चेंज कर दो। ऐसे हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है। आपने करना ये है सिर्फ इसके अंदर कि आपने अगर किसी चीज़ का क्लोन कर रहे हो ना, तो उसका नाम मत रखना। जैसे आपने फूड पांडा बनाया तो आपने रख दिया भाई फूड पांडा क्लोन, एक मिसाल है, आपने रख दिया। तो क्या होता है, ये एक जो है ना डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन है और नाम ऑलरेडी दुनिया को पता है, तो गूगल को भी पता होता है, तो उसको डेंजरस में डाल देता है वो। अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करोगे ना, तो उनके पास ये चीज़ खुलेगी नहीं, सही है। देखो क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी टेकन, पोजीशन से मैं इसको कर देता हूँ, बस ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब मैं अभी इसका नाम थोड़ा सा इस तरह का है ना, तो ये इजीली चल रहा है। जैसे मैं किसी और पे जाके इसको स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर ये आपका नाम कुछ इस तरह का हुआ जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से लिंक कर रहा होगा, आपने अमेजोन रख दिया, आपने फेसबुक का नाम रख दिया, कुछ एक्सवाइजेड कुछ भी रख दिया, तो ये प्रॉब्लम क्या करेगा, ये जिस तरह खुल रहा है ना इजीली खुलेगा नहीं है, ये उसको डाल देगा डेंजरस के अंदर, तो फिर वो खोलने का टेक्निक उसकी डिफरेंट होती है। समझ में आ रही है बात। तो नाम इस तरह रखना है, ईजी हो आपके लिए, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब आपका प्रोजेक्ट जो आपका आएगा असाइनमेंट, वो कुछ इसी तरह आएगा, समझ गए या नहीं।